हेलो दोस्तों, मैं कुणाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मा पढ़ाई पर। और आज हम बात करेंगे डिप्लोमा सेकंड ईयर के फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का एक टॉपिक जिसका नाम है इमल्सन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन यानी जो हमारा इमल्सन है वो क्या होता है। तो इमल्सन के अंदर हमारी तीन चीज़ें होती हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इमल्सन दो ऐसे लिक्विड का मिक्सचर होता है जो आपस में मिल ना पाए। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि आप लिक्विड में एक वाटर लीजिए और दूसरा ऑयल लीजिए। इन दोनों लिक्विड को आप आपस में मिलाइए तो आप देखेंगे ये दोनों लिक्विड आपस में नहीं मिल पाते हैं। तो ये हमारा एक इमल्सन होता है जिसमें कि दो लिक्विड फेजेस होते हैं जो आपस में नहीं मिल पाते। अब इन्हें मिलाने के लिए, इन्हें स्टेबल करने के लिए हम एक थर्ड सब्सटेंस मिलाते हैं जिसे बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। जब इमल्सिफाइंग एजेंट हमारे इमल्सन के अंदर जाता है तो वो दोनों लिक्विड जो अभी तक नहीं मिल पा रहे थे वो अभी तक अब मिल जाएंगे आपस में और एक स्टेबल इमल्सन फॉर्म करेंगे। जो हमने एक्चुअली जैसे क्या होता है कि हमने एक वाटर लिया बीकर में और उसके अंदर फिर हमने ऑयल की ड्रॉपलेट्स डाली। तो जो वाटर हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में था उसे हम डिस्पर्स्ड मीडियम, कंटिन्यूस फेज या फिर एक्सटर्नल फेज कुछ भी बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे ऑयल की ड्रॉपलेट्स हमने उसके अंदर डाली थी उसे बोलेंगे हम डिस्पर्स्ड फेज या फिर इंटरनल फेज। द पार्टिकल साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स, जो हमने ऑयल के ग्लोब्यूल्स अपने इमल्सन में डाले हैं उन ग्लोब्यूल्स के जो पार्टिकल साइज का जो रेंज होती है उसके साइज की वो 0.25 टू 25 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। इमल्सन्स देख लेते हैं एक एग्जांपल की तरह कि मान लीजिए हमने एक वाटर लिया। अब मैंने इस बीकर में पहले वाटर डाला है जो ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इसे क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड मीडियम। अब इसके अंदर मैंने एक ऑयल डाला, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला तो हमारा ऑयल क्या करता है, एक लेयर फॉर्म कर लेता है ऊपर की तरफ। वो इसमें मिसिबल नहीं है, इमिसिबल है, उसने लेयर फॉर्म कर ली। अब मैं उसे सेक करता हूँ और इसे मिलाने की कोशिश करता हूँ तो जो हमारे ऑयल के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के अंदर चले जाएंगे। बट थोड़े समय के बाद ही क्या नज़र आता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो वापस ऊपर आ जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं अनस्टेबल इमल्सन स्लोली सेपरेट, जो अनस्टेबल इमल्सन था वो वापस सेपरेट हो गया है। आप इसमें देखिए डी फिगर में, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो ऑयल के पार्टिकल्स हैं उसके चारों तरफ एक ब्लैक फिल्म आ गई है। ये ब्लैक फिल्म किसकी वजह से आई है, इमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से आई है। जब हमने इस इमल्सन में इमल्सिफाइंग एजेंट डाला तो हमारे ऑयल के पार्टिकल्स के चारों तरफ एक ब्लैक फिल्म आ गई है जिसने इस ऑयल इन वाटर इमल्सन को स्टेबल कर दिया है। अब जैसे पहले कंडीशन में हुआ था कि थोड़ी देर बाद ही ऊपर की तरफ आ गए थे, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये पूरी तरह से इसमें डिसॉल्व्ड है, पूरी तरह से मिक्सिबल हो चुका है। तो जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट होता है उसने क्या करा, जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज था उसके चारों तरफ एक लेयर जनरेट करी है, जैसे जो कि यहाँ पर ब्लैक फिल्म है, उस लेयर को जनरेट करके इसने दोनों लिक्विड्स को आपस में स्टेबल कर दिया है। एडवांटेजेस, जो हम अपने इमल्सन्स बना रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या होती है। तो फार्मास्यूटिकल इमल्सन्स में बी यूज टू मास्क द बिटर टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ ड्रग्स। अब आपने देखा हो कि जैसे कभी को कुछ ऐसे ड्रग्स आते हैं हमारे, या फिर कुछ ऐसी टैबलेट्स आती हैं जिन्हें हम खाने की कोशिश करें तो मुंह के पास ही ले जाते हैं, उसमें से इतनी बेकार महक आती है और उसे जीभ पर रखा तो उसका टेस्ट इतना बेकार होता है, इतना बिटर टेस्ट होता है कि उसे खाने का मन नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन में हम उनके इमल्सन्स फॉर्म में ले सकते हैं। Essential nutrients like carbs, carbohydrates, fats and vitamins can also be emulsified. क्या होता है कि हमारे कुछ बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं। बेड रिडन पेशेंट्स ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो मतलब पूरी तरह से बेड पे ही हैं कि वो ना तो कुछ खा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, वो खा पी भी नहीं सकते अच्छे से। तो उन्हें ज़्यादातर आपने देखा हो ग्लूकोज वगैरह देते रहते हैं। बट हमारे बॉडी के अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सभी चालू हैं, सभी चीज़ें उस बॉडी को बाहर से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स, उस सबकी ज़रूरत होती है। तो जब वो खाना नहीं खा पा रहे हैं तो उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, नहीं मिल पाते। तो इसके लिए हम उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन्स के इमल्सन्स तैयार करते हैं और उन इमल्सन्स को स्टेराइल इंट्रावेनस फॉर्म में देते हैं। मतलब उन्हें इंजेक्शन फॉर्म में हम इमल्सन्स को चढ़ा देते हैं, उनकी बॉडी में डालते हैं और जो है फिर हमारी जो बॉडी की न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। Emulsions are used widely to formulate externally used products like lotions, creams, liniments. अब जो हमारे इमल्सन्स होते हैं वो ज़्यादातर लोशन वगैरह, क्रीम, जो भी आपने देखा हो मार्केट में लोशन क्रीम्स आते हैं वो सभी इमल्सन्स फॉर्म में ही होती हैं। इमल्सन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ड्रग्स विच आर ससेप्टिबल टू ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो भी हमारा ड्रग है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है और इसी तरह से हाइड्रोलाइसिस में वो वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उन्हें इमल्सन्स की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं जो कि उसे प्रोटेक्ट करेगा ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से।
टाइप्स ऑफ इमल्सन्स, जो हमारे इमल्सन्स हैं वो कितने टाइप से हो सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आता है सिंपल इमल्सन्स या फिर इसे बोल सकते हैं मैक्रो इमल्सन्स। ये दो तरह से हो सकता है, ऑयल इन वाटर, दैट इज़ हम वाटर में ऑयल डाल रहे हैं, या फिर वाटर इन ऑयल, W/O। सेकंड आता है मल्टीपल इमल्सन्स। मल्टीपल इमल्सन्स में किस तरह से होता है कि ऑयल इन वाटर इन ऑयल, ये अभी हम आगे समझेंगे किस तरह से हैं। इसी तरह से इसमें दूसरा आता है वाटर इन ऑयल इन वाटर, दैट इज W/O/W। एंड द थर्ड इज माइक्रो इमल्सन्स। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑयल इन वाटर इमल्सन्स। तो आप देख सकते हैं ऑयल इन वाटर में क्या है कि हमारा जो बीकर है उसके अंदर पूरे में वाटर भरा हुआ है और उसमें ऑयल के पार्टिकल्स कुछ हैं। ये आप जो येलो वाले पार्टिकल्स हैं ऑयल के पार्टिकल्स हैं। तो इन O/W इमल्सन, ऑयल इज द डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर इज द डिस्पर्स्ड मीडियम। जो हमारे ऑयल के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, डिस्पर्स्ड फेज हैं, और जो हमारा वाटर है वो डिस्पर्स्ड मीडियम है। अब ये नॉन ग्रीसी एंड इजिली रिमूवेबल फ्रॉम स्किन। जो हमारा ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है वो नॉन ग्रीसी होता है और आसानी से स्किन पे से छूट जाता है। यूज्ड एक्सटर्नली टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, एग्जाम्पल वैनिशिंग क्रीम। हम इसे कूलिंग इफेक्ट के लिए लगाते हैं, जैसे वैनिशिंग क्रीम। प्रीफर्ड फॉर इंटरनल यूज एज बिटर टेस्ट ऑफ ऑयल्स कैन बी मास्क्ड। हम इसे इंटरनल यूज़ में कहाँ पर लेते हैं, ऐसी जगह पर लेते हैं जहाँ पे जो हमारा ड्रग का टेस्ट है वो बिटर टेस्ट होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा टेस्ट हमें आता नहीं है। अगर हम इमल्सन फॉर्म में लेते हैं तो वो आसानी से अंदर ले सकते हैं हम उसे। तो जैसे इसमें आप कोड लिवर ऑयल वगैरह आता है इस तरह से। वाटर इन ऑयल इमल्सन। वाटर इन ऑयल इमल्सन में क्या होता है कि हमारे वाटर पार्टिकल्स यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज बन जाएंगे और जो हमारा ऑयल है वो यहाँ पर डिस्पर्स्ड मीडियम होगा। ग्रीसी एंड नॉन वाटर वॉशेबल। जो हमारा ऑयल इन वाटर था वो नॉन ग्रीसी और इजीली वाटर वॉशेबल था, यानी वो ग्रीसी नहीं था और आसानी से छूट जा रहा था। बट जो वाटर इन ऑयल है ये उसका अपोजिट है, ग्रीसी होता है, ये आसानी से हाथ पे से नहीं छुटता। अगर हम पानी से छुटाने की कोशिश करते हैं तो ये आसानी से नहीं छुट पाता है। यूज्ड एक्सटर्नली टू प्रिवेंट एवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्किन, एग्जाम्पल कोल्ड क्रीम। अब जो भी हमारी कोल्ड क्रीम वगैरह आती हैं वो सभी हमारी वाटर इन ऑयल इमल्सन फॉर्म में आती हैं। प्रीफर्ड फॉर एक्सटर्नल यूज़ लाइक क्रीम्स। हम इसे ज़्यादातर एक्सटर्नल यूज़ में ही लगते हैं, जैसे क्रीम्स वगैरह जो बनती हैं वो वाटर इन ऑयल इमल्सन फॉर्म्स में ज़्यादातर आती हैं। मल्टीपल इमल्सन्स। मल्टीपल इमल्सन्स देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो मल्टीपल इमल्सन में जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स लेके रखता है अपने पास उसी कंपोजिशन की जिस कंपोजिशन का एक्सटर्नल फेज था। इसे आप थोड़ा उससे समझेंगे ना डायग्राम से तो ज़्यादा आसानी समझ पाएंगे। तो ये भी दो तरह से हो सकता है, वाटर इन ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर इन ऑयल। तो सबसे पहले वाटर इन ऑयल वाटर में देख लेते हैं कि ये हमारा वाटर है पूरे बीकर के अंदर और ये हमारे पार्टिकल्स आ गए यहाँ पर, ये पूरा वाटर हो गया। ये अब ये पार्टिकल पे देखिए, ये जो येलो वाली लाइनिंग है चारों, तो ये जो येलो लाइनिंग है इस पार्टिकल के चारों तरफ, दैट इज़ द ऑयल फेज। तो इसे हम बोलेंगे ये डिस्पर्स्ड फेज है। इस डिस्पर्स्ड फेज ने छोटे वाले, ये जो अंदर ब्लू देख रहे हैं आप, दैट इज़ द वाटर फेज, इसने स्मॉल ड्रॉपलेट्स कंटेन करी हुई हैं। सेम कंपोजिशन है जो एक्सटर्नल है। मतलब अंदर वाला कंपोजिशन कैसा था, वाटर था, और हमारा जो एक्सटर्नल कंपोजिशन है बाहर वाला है, दैट इज़ आल्सो वाटर। तो इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी ऊपर उसमें वही लिखा हुआ है कि इन द डिस्पर्स्ड फेज कंटेन स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। जो ये डिस्पर्स्ड फेज है इसके पास छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं और उसी कंपोजिशन की जो कंपोजिशन उसका एक्सटर्नल फेज है। इसी तरह से दूसरी तरफ ऑयल इन वाटर इन ऑयल आएगा कि एक बीकर लिया उसके अंदर हमारा ऑयल है और इसमें हमारे सेम कंपोजिशन में आप देख सकते हैं कि वाटर फेज आएगा जो कि डिस्पर्स्ड फेज का काम करेगा और डिस्पर्स्ड फेज के अंदर हमारी सेम कंपोजिशन की स्मॉलर ड्रॉपलेट्स होंगी, दैट इज़ द बाहर वाला अगर हमारा ऑयल है तो अंदर वाली जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होंगी वो भी ऑयल फेज में होंगी। अब हमारा थर्ड आता है माइक्रो इमल्सन्स। तो माइक्रो इमल्सन्स क्या होते हैं? माइक्रो इमल्सन्स आइसोट्रोपिक मिक्सचर होते हैं ऑयल, सरफेक्टेंट, कोसरफेक्टेंट और ड्रग के। अब माइक्रो वर्ड से ही पता चल रहा है कि माइक्रो है यानी साइज में बहुत छोटे होंगे, तो इनके ड्रॉपलेट्स का डायमीटर जो होता है वो 10 से 100 नैनोमीटर के आसपास होता है। माइक्रो इमल्सन्स एक क्लियर और स्टेबल लिक्विड मिक्सचर्स बनाते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट फॉर इमल्सन्स। अब मान लीजिए मैंने आपके सामने एक इमल्सन ला के रखा। अब आपको नहीं पता वो वाटर इन ऑयल इमल्सन है या फिर ऑयल इन वाटर इमल्सन है, तो मैंने बोला कि आप इसे आइडेंटिफाई करिए। तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 4 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ डाइल्यूशन टेस्ट, सेकंड इज़ डाई टेस्ट, थर्ड इज़ कंडक्टिविटी टेस्ट एंड फोर्थ इज़ फ्लोरेसेंस टेस्ट। तो एक एक करके इन्हें देख लेते हैं कि इनमें किस तरह से टेस्टिंग होती है। तो सबसे पहले डाइल्यूशन टेस्ट। तो
तो बेसिकली डाइल्यूशन टेस्ट में क्या होता है कि जो भी हमारे पास इमल्सन है हम उसमें पानी मिलाएंगे, वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूटेड वर्ड का मतलब ही ये होता है कि हम उसमें पानी मिला रहे हैं। जैसे आपने देखा हो कि डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमारी जो लेबोरेटरीज में होते हैं स्कूल के या फिर कॉलेज के लैब्स में। इफ़ द इमल्सन रिमेन्स स्टेबल आफ्टर डाइलेशन देन इट इज़ ऑयल इन वाटर इमल्सन। अगर पानी मिलाने के बाद भी जो हमारा इमल्सन है वो स्टेबल रहता है तो वो ऑयल इन वाटर इमल्सन कहलाएगा। अब ये हमने बीकर लिया और इसके अंदर हमारा ये ऑयल इन वाटर का इमल्सन है। अभी मैंने बता दिया ये ऑयल इन वाटर है, बट वहाँ पर हमें नहीं पता होगा। तो हमें इसमें डाइल्यूट करेंगे वाटर के साथ, तो जब हम इसमें पानी मिलाते हैं तो यहाँ पर फेज़ चेंज नहीं होता। आप खुद सोचें कि यहाँ पे पहले से पानी भरा हुआ था, अब इसके ऊपर मैंने अगर वाटर ही डाला है तो वाटर में वाटर ही डाल दिया तो बस वाटर की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ जाएगी, फेज़ तो चेंज कोई होगा नहीं। बट जब इसमें मैं ऑयल डालता हूँ तो हमें क्या पता है कि भैया जो वाटर के ऊपर ऑयल एक लेयर फॉर्म कर लेता है, तो यहाँ पर भी एक लेयर आ जाएगी, दैट इज़ फेज़ चेंज हो गया। तो जब वाटर के ऊपर एक लेयर आ गई ऑयल की तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन था। और सेम अपोजिट होगा हमारा वाटर इन ऑयल इमल्सन में। दैट इज़ अगर वाटर इन ऑयल इमल्सन में हम ऑयल मिलाते हैं तो वहाँ पर नो फेज़ चेंज आएगा, और वाटर इन ऑयल इमल्सन में जब हम वाटर मिलाएंगे तो वहाँ पर फेज़ चेंज हो जाएगा। कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्ट आप वर्ड जानते हो, जैसे कंडक्टर होता है कि यानी जो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है, तो वही सेम टाइप का टेस्ट होने वाला है यहाँ पर भी। वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, जबकि ऑयल एक नॉन कंडक्टर है। ऑयल के अंदर से अगर आप बिजली करंट पास करवाना चाहेंगे तो पास नहीं हो पाएगा। देयरफॉर कंटिन्यूस फेज ऑफ वाटर रन्स इलेक्ट्रिसिटी मोर देन कंटिन्यूस फेजेस ऑफ ऑयल। तो इसलिए अगर वाटर जो है वो कंटिन्यूस फेज में है, या फिर बोलूँ तो मैं डिस्पर्स्ड मीडियम में है, तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो पाएगी। बट अगर ऑयल में है तो पास नहीं होगी। तो इसी के लिए आप एग्जांपल देखिए कि हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे में वाटर है। अब ये हमारी इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, कैथोड है, एनोड है, और ये हमारे वायर से एक बल्ब के साथ अटैच्ड है। अब हमारे जब ये यहाँ से करंट पास होना शुरू होगा तो ये नीचे वाटर है, तो वाटर है एक कंडक्टर, जैसा कि हमने अभी बताया कि वाटर क्या है, एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो वाटर करंट को पास होने देगा, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट होगा, जिसकी वजह से हमारा बल्ब जो है वो जल पाएगा और हम समझ जाएंगे कि ये ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन था। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन में, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारी इलेक्ट्रोड्स है दोनों, ये भी कैथोड है ये पॉजिटिव है, सॉरी ये कैथोड है ये नेगेटिव है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि भैया यहाँ पर ऑयल है और जो ऑयल है वो एक नॉन कंडक्टर होता है, तो यहाँ से यहाँ पर जो हमारा करंट है वो पास नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो सर्किट डायग्राम है वो कंप्लीट नहीं होगा और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पाएगा, बल्ब डज नॉट क्लोज। उसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि ये क्या था, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन था। नेक्स्ट आता है डाई टेस्ट। तो डाई वर्ड आप जैसे जानते हो, डाई का मतलब जैसे करवाते हैं ना लोग कि हेयर डाई करवाया है, मतलब एक तरह से कलर करवा रहे हैं, तो डाई में वही है कलर वाला सीन। तो क्या होता है कि व्हेन एन इमल्सन इज मिक्स्ड विद अ वाटर सोल्यूबल डाई सच एज अमरनाथ। जब हम किसी इमल्सन में एक डाई मिला रहे हैं जो कि वाटर में घुल जाती है, मतलब समझ रहे हो, दोबारा सुन लीजिए कि जब हम किसी इमल्सन में एक ऐसी डाई मिला रहे हैं जो सिर्फ पानी में घुल सकती है, जैसे अमरनाथ डाई, और उसके बाद उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है। इफ़ द स्कैटर्ड ग्लोब्यूल्स अपीयर रेड एंड कंटिन्यूस फेज कलरलेस देन इट इज़ वाटर इन ऑयल टाइप। अब मैंने क्या बताया कि जो हमारा, जैसे हमने अभी अमरनाथ का एग्जांपल ले रहे हैं, तो अमरनाथ क्या है, एक वाटर सोल्यूबल डाई है, यानी वो सिर्फ पानी में घुल सकती है। तो जब अमरनाथ पानी में घुलती है तो वो रेड कलर शो करती है। अब अगर हमारे इमल्सन के अंदर जो ग्लोब्यूल्स हैं हमारा वो वाटर फेज में होंगे, तो सिर्फ जो ग्लोब्यूल्स है वही रेड आएगा, जिससे हम समझ सकते हैं कि वो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन था। जैसा आप देख सकते हैं कि ये हमारा इमल्सन था, इसमें ये जो ग्लोब्यूल्स हैं सिर्फ ये रेड हुए हैं। तो मैंने क्या बताया था कि अमरनाथ जो है वाटर सोल्यूबल डाई है, सिर्फ वाटर को कलर करेगी, तो जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो सिर्फ कलर्ड हो रहे हैं, हमारा बाकी सारा सिस्टम क्या है, कलरलेस है। तो हमें पता चल गया भैया ये कैसा था, वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन था। सेम होगा दूसरी तरफ हमारे ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन में, वहाँ पर एक्सटर्नल फेज जो है वो रेड हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फेज वहाँ पर वाटर होगा, और जो हमारे ड्रॉपलेट्स होंगी वो कलरलेस रहेंगी, क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स है वो ऑयल की हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स थी वो सिर्फ वाइट हैं और बाकी जो पूरा डिस्पर्जन मीडियम है दैट इज़ रेड। तो इससे समझ आता है कि ये ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन था। अब हमारा लास्ट टेस्ट आता है फ्लोरेसेंस टेस्ट। तो बेसिकली फ्लोरेसेंस का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे एक चमक जो आती है स्पार्कलिंग, उससे मतलब है हमारा। तो देखिए किस तरह से होता है कि अंडर यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर जो हमारा ऑयल है वो फ्लोरेसेंस देता है जबकि पानी नहीं देता। Therefore, oil in water emulsion shows spotty pattern while water in oil emulsion fluorescence। तो हमारा ऑयल इन वाटर टाइप जो इमल्सन होगा वो फ्लोरेसेंस नहीं दे पाएगा और वाटर इन ऑयल टाइप जो इमल्सन होगा वो फ्लोरेसेंस ज़्यादा देगा। वो भी देगा बट वो कम देगा, और जो वाटर इन ऑयल टाइप होगा वो ज़्यादा देगा क्योंकि वाटर इन ऑयल टाइप में ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है और हमारा ऑयल ही है जो फ्लोरेसेंस दे रहा है। तो आप नीचे ये दोनों फिगर्स देखिए, आपको इसमें नज़र आएगा कि भैया बड़े बड़े से जो पार्टिकल्स हैं वो तो हमारे फ्लोरेसेंस नहीं दे रहे, सिर्फ थोड़ा बहुत फ्लोरेसेंस आ रहा है हमारा। जो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर की जो चमक आ रही है वो बहुत कम आ रही है। तो यहाँ पे समझ में आता है कि भैया कम आ रही है मतलब ऑयल जो है वो कम क्वांटिटी में, वाटर ज़्यादा में है, तो दैट इज़ ये ऑयल इन वाटर है। दूसरी तरफ देखिए कि चमक जो है वो पूरे में आ रही है, सारे में ग्रीन कलर की ज़्यादातर चमक आ रही है। और जो हमारे ग्लोब्यूल्स है देखिए यहाँ पे गोल सर्कल शेप में आपको ग्लोब्यूल्स नज़र आ रहे होंगे जो कि ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये भैया वाटर के ग्लोब्यूल्स हैं और ये किस में है, ऑयल में, दैट इज़ ये वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन है। इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही देखने को मिलेगा।